हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की जो लिस्ट है उसको देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमें किस सब्जेक्ट को तवज्जो देनी चाहिए। तो जेई और एई की एग्जाम, जैसे आप जानते हैं, झारखंड जेई हो गया, हमारा डीडीए जेई हो गया, अभी एसएससी जेई भी है। तो ये सारे एग्जाम लाइन से लगा कर वैकेंसी भी अच्छे खासे नंबर की है। तो अगर हम बात करते हैं तो सारे एग्जाम को क्रैक करना है तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क और स्ट्रेटेजी मिलकर ही हमें एग्जाम को क्लियर कराएगा, अपने गोल की तरफ पहुंचाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें किन सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिकली, और उनमें भी वीडियो को एंड तक देखिएगा कि हम उसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनमें भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी देखेंगे। वेल, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो हमने प्रीवियस ईयर डाटा को पहले से एनालिसिस किया है, तो उसके बेसिस पे देखिए, जैसे सोम जो है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब देखिए, 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं सोम की, लेकिन आज के डेज में, मतलब अगर हम इसकी बात करें तो 10 to 15 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका रेशियो कम हो गया है पूछने में क्वेश्चन, लेकिन हाँ, अगर आप चाहो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले हमेशा आप देखो, बीएमसी सोम की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन बीएमसी जो है ना, ये कांस्टेंट सब्जेक्ट की तरह प्ले करता है। तो हमेशा स्टार्ट करना चाहिए इस ये बीएमसी से। बीएमसी वैसे छोटा सब्जेक्ट भी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा मतलब इतना खींचने वाला सब्जेक्ट भी नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं है। तो आप बीएमसी से स्टार्ट कर सकते हो, जबकि इसके हर एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। तो बीएमसी से स्टार्ट कर सकते हो। और बीएमसी की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का है, जो इंपॉर्टेंट, मैंने पूरी बकायदा बताया है कि पहले सीमेंट को पढ़ना है। सीमेंट में भी कौन कौन से टॉपिक, जैसे सीमेंट, कंक्रीट, स्टोन, इन सब में भी। तो इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीएमसी, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहो तो सोम, दूसरे पॉइंट पर आप सोम को तवज्जो दे सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप सर्वे को देखो, सर्वे को भी आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसका भी अच्छा खासा प्रोपोर्शन हो गया है। और अगर हम बात करते हैं एज अ सिलेबस, तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जो सिलेबस है हमारा सर्वे का, इन कंपेयर टू और सब्जेक्ट में सर्वे का सिलेबस भी कम है, और इसकी देखो मार्क्स वेटेज भी ज्यादा है। सिलेबस इसका कम है और मार्क्स का जो वेटेज है वो ज्यादा है। तो अगर हम बात करते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी की, तो मुझे लगता है कि सर्वे को भी हमें कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि सर्वे का क्या है, सिलेबस जल्दी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा, और उसका मार्क्स वेटेज ज्यादा है। थियोडोलाइट वाला जो चैप्टर है, जो प्लेन ट्रैवर्सिंग वाला, ये वाले चैप्टर से भी बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं। तो सर्वे को भी हम पहले देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोम या सर्वे में से, आप चॉइस कर सकते हो। अगर आपको सोम पे इंटरेस्टेड ज्यादा हो तो सोम कर लो, पर सर्वे को भी देख सकते हो। तो सोम या सर्वे में से आप चॉइस कर सकते हो। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आपको सॉइल को देनी चाहिए। सॉइल, क्योंकि सॉइल जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एवरी एग्जाम में, क्योंकि ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग का बेस है, तो वही बेस तो पूछेंगे। तो सॉइल जो है हमारे हर एग्जाम में अपना एक खुद का बहुत वेटेज रखता है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब इसकी बात की जाए तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस पे भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सॉइल मैकेनिक्स के, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। वो भी मैं आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सॉइल मैकेनिक्स, आप उसको चेक कर सकते हो। जैसे कि हमारा मतलब पहला जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मोर सर्कल इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आप देख सकते हैं फाउंडेशन में, जैसे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी थ्योरी बहुत पूछते हैं। और जितने भी अजम्पशन है, जैसे तरदागी का लॉ हो गया या फिर डार्सी जो है, जितने भी अजम्पशन है हमारे, अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो एमएसक्यू आ जाते हैं, उसमें से 1 करेक्ट 2 करेक्ट, तो सारे अजम्पशन दे देते हैं, पूछते हैं कितने अजम्पशन, आप क्या क्या लगता है कि कौन सा पॉइंट सही है। तो थ्योरी में बहुत लोग ये लोग खेलते हैं, तो आप सॉइल को तवज्जो दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो आप बीएमसी को देंगे। बीएमसी के बाद आपकी चॉइस है, आप सर्वे को भी दे सकते हो या फिर सोम को भी दे सकते हो। उसके बाद आप सॉइल को दे सकते हैं। सॉइल के बाद अगर हम बात करते हैं तो आरसीसी और जो हमारा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इंक्लूड हो जाता है। आजकल पहले 2-3 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन अब इसकी जो वेटेज है ये इंक्रीज हो गई है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की भी वेटेज इंक्रीज हो गई है। इवन इसका भी सिलेबस छोटा है इन कंपेयर टू और सब्जेक्ट्स के, तो आप इसको भी देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आरसीसी की, तो हम आरसीसी को देंगे, क्योंकि आरसीसी में क्या है, वैसे तो आरसीसी की अगर हम बात करें तो आरसीसी का सिलेबस बहुत वास्ट है, मतलब वास्ट है अच्छा खासा, क्योंकि भाई इसमें डिजाइनिंग आती है। लेकिन अगर आपको पहले ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, तो आप आईएएस कोड की तरफ पहले जाइए, क्योंकि जो आईएएस कोड है उससे बहुत ज्यादा 60% ऑफ क्वेश्चन आईएएस कोड से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो आईएएस कोड से जाइए। फिर क्या है, एलएसएम डब्ल्यूएसएम जो है, इसमें भी जो आईएएस कोड के जो प्रोविजंस हैं उनको पहले देखिएगा। टी बीम हो गया, और फिर
टीबीएम एलबीएम हो गया, फिर हमारा जो डेड लोड और लाइव लोड की एक पूरी टेबल है, उसके बाद जो स्लैब्स हैं, स्लैब, तो ये जितने भी प्रोविजंस हैं, आप पहले प्रोविजंस को देखिए, फिर उसके बाद आप फॉर्मूलेस पे जो हमारे डिजाइनिंग के क्वेश्चन है उनकी तरफ जाइएगा। पर पहले आईएएस कोड को तवज्जो दीजिएगा, उससे क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसका मार्क्स वेटेज ज्यादा है, तो क्योंकि हमें स्मार्टली खेलना है, तो पहले हम आईएएस कोड को देखेंगे। तो आप उसके बाद आरसीसी को देख सकते हैं, आरसीसी के बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग इसी में आ जाएगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। फिर वहीं पे बात करते हैं हम स्टील की, तो स्टील का सिलेबस भी बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर स्टील की बात करी जाए तो स्टील का सिलेबस भी बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन स्टील में क्या है, वो जो कनेक्शन वाला चैप्टर है ना, कनेक्शन वाला चैप्टर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो अगर आप कनेक्शन वाले चैप्टर की बात करते हो तो 40 से 50%, इवन कह सकते हैं 40 to 50%, हाँ ठीक है, तो 50% तक के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। और वो जो हमारी पूरी प्रोविजंस है इसमें, लेसिंग कितनी होनी चाहिए, लेसिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर लास्ट में अगर हम बात करें तो वो जो प्लास्टिक मूवमेंट वाले हैं, जो उसमें जो थ्योरी है, एक तो कि कौन कौन सी कौन क्या क्या कंडीशन होती है, एक तो प्लास्टिक मूवमेंट का, और एक जो बेसिक कि हमारे यूडीएल लगेगा तो क्या होगा हमारा प्लास्टिक मूवमेंट, या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कैसे प्लास्टिक मूवमेंट होगा। तो एक प्लास्टिक मूवमेंट वाला जरूर याद कर लेना, उस पर एक क्वेश्चन आता है, लेसिंग पे एक क्वेश्चन आता है, कनेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पिच होगा, इतनी पिच का क्या रेंज होता है, गॉज लेंथ क्या होती है, ये सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, वो पूछे जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो हमने इसके बाद स्टील को वैल्यू दे दी, तो स्टील करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, तो पहले फिर एनवायरनमेंट का कोर्स बहुत ज्यादा है भाई, एनवायरनमेंट बहुत बड़ी, क्योंकि वो दो पार्ट में डिवाइडेड। अगर एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरो की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा कोर्स है, क्योंकि इसमें पहले एक आता है हमारा रॉ वाटर, पूरा रॉ वाटर पढ़ते हैं, फिर हमारा उसमें वेस्ट वाटर पढ़ते हैं, फिर रॉ में भी हमारे को अगर देखा जाए तो रॉ में भी हमारा पहले क्या है, क्वालिटी, पहले तो वाटर के सोर्सेस पढ़ो, पहले तो सोर्सेस पढ़ो, अगर वाटर के सोर्सेस पढ़ो, फिर उसकी क्वालिटी पढ़ो, फिर उसके पैरामीटर पढ़ो, फिर उसको क्लीनिंग पढ़ो। इसी तरीके से हमें उसमें ट्रीटमेंट पढ़ो। उसी तरीके से हमारा क्या है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यही है कि पहले वाटर देखो, फिर उसकी क्वालिटी देखो, फिर क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, 1 डिग्री ट्रीटमेंट, 2 डिग्री ट्रीटमेंट, एसएसटी में जाएगा, पीएसटी में जाएगा, तो ये सब। तो एनवायरमेंट का जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, और उसके क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो लेकिन जो इसमें एयर पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ ही जाता है, वो बहुत छोटा टॉपिक है, तो आप उसको देख सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको देखना है तो आप हाइड्रोजन और हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन को देखिए। हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन भी छोटा सिलेबस है, हाइड्रोलॉजी का तो बहुत ही छोटा है, तो आप उसको विद इन 1-2 डेज कर लेंगे। इरिगेशन में क्या है, एक तो इरिगेशन में आपको टाइप्स ऑफ इरिगेशन में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और फिर वो जितना ड्यूटी डेल्टा वाले क्वेश्चन हैं, डैम्स हो गया, लेसिस की थ्योरी, कैनेडीज की थ्योरी, और टाइप्स ऑफ स्पिलवे पे अभी आजकल क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में भी जो ट्रांसपोर्ट वाला है, ट्रांसपोर्ट में भी हमारा आजकल ध्यान इनका रेलवे की तरफ बहुत जा रहा है, रेलवे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, रेलवे। और आप एक ट्रांसपोर्ट में हाईवे मटेरियल, हाईवे में दो टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, एक तो ज्योमेट्रिक डिजाइन जिसमें एसएसडी और हमारा ओएसडी हो गया, फिर हमारा जितने भी प्लानिंग्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन और हाईवे मटेरियल को नहीं छोड़ सकते, जिसमें बिटुमेन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके टेस्ट सब जो भी है, तो आप हाईवे मटेरियल को भी नहीं छोड़ सकते। तो ट्रांसपोर्टेशन में बात करें तो ज्योमेट्रिक डिजाइन, हाईवे हाईवे मटेरियल, हाईवे के जितने मटेरियल के टेस्ट हैं वो सब नहीं छोड़ सकते। रेलवे पे बिल्कुल ध्यान देना है। तो लास्ट में आप एनवायरनमेंट को तवज्जो दे सकते हो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो। तो ये सब जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनकी जो हमने सीरीज देख ली कि क्या क्या, सबसे पहले बीएमसी से स्टार्ट करना है, क्योंकि बीएमसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चंस इतने ज्यादा आते हैं। तो किस तरीके से करना है ये और डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो आप उसको नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या है, आप लेक्चर्स देख लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स पर कैसे वीडियो बनती है वो भी आप देख सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि शॉर्ट नोट्स हमारे एंड में किस तरीके से बेनिफिट करते हैं, विद द साइंटिफिक वे आप कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर उसके बाद क्या है, पीवाईक्यू करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप जब एक सब्जेक्ट जैसे बीएमसी को स्टार्ट किया, तो बीएमसी जब पढ़ लोगे, तो जैसे आपने सीमेंट पढ़ लिया तो आप सीमेंट के पीवाईक्यू लगाइए, सीमेंट के लेक्चर्स भी पढ़े, आप देख सकते हैं, बुक्स, कंपाउंड, ये सब। तो जैसे सीमेंट पढ़ लिया और आप कंक्रीट की तरफ भाग गए, कंक्रीट को स्टार्ट कर दिया, तो आप सीमेंट के क्वेश्चन लगाइए, पीवाईक्यू के थ्रू आप रिवीजन करिए, और उस जो पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं उसे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करते चलिए। फिर मॉक टेस्ट पे जाइएगा, मॉक टेस्ट को इस बार नहीं छोड़ना है भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ना, सब्जेक्ट कोई नहीं छोड़ने, बस सीरीज वाइज प्रिपेयर करना है। क्योंकि आप देखो, जब
स्टार्टिंग के टॉप 7 सब्जेक्ट को कर लोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कर लोगे। संग में आपको रीजनिंग और जीएस पे लेक्चर करते हुए चलना है। हम प्रीएम्बल पे लेक्चर बना चुके हैं, आप उसको चेक कर सकते हो, प्रीएम्बल पे लेक्चर है हमारा। उसके बाद हमने कोस्टल इंडिया प्लेन्स पे भी हमने बनाया है, तो आप इन सब लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक घंटे रीजनिंग करना है। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग को पर्टिकुलर टॉपिक के संग नहीं करना, डेली 20 क्वेश्चन करते चलो और जो टॉपिक में अटक रहे हो रीजनिंग के, उन टॉपिक्स को देख लो। तो सबको करते हुए चलना है। इस बार टेक्निकल में अच्छे मार्क्स लाने हैं और प्री में अच्छा खासा नंबर से खींचना है, क्योंकि कट ऑफ ऊपर जाएगी, ये तो पहले से सोच के चलना है। वेल, आई होप आपको इस वीडियो ने बहुत हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आप अपने गोल के प्रति बहुत ज्यादा मतलब लगे हुए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।